ओशो, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, जैसे कोई रोक लेता है। आप मार्गदर्शन दें। कौन रोकेगा? तुम्हारे अतिरिक्त और कोई रोकने वाला नहीं है। तुम प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि तुम झुकने को राजी नहीं हो। तुम प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि सिर को सीधा रखने की जड़ आदत बन गई है। झुकना सीखना पड़ेगा। कोई और नहीं रोकता, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें खींच लेता है। झिझक तुम्हारे अहंकार से आ रही है। ऐसा मत सोचो कि कोई और रोकता है। हमारी आदत है सदा किसी दूसरे पर दोष डाल देने की। कोई रोकता है, कोई शैतान रोक रहा है। कोई शैतान नहीं है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा न कोई दुश्मन है और न तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र है। बुद्ध ने यही कहा है, मनुष्य ही अपना मित्र और मनुष्य ही अपना शत्रु। शत्रु जब तुम झुकने से अपने को रोक लेते हो, मित्र जब तुम झुकने में सहयोगी बन जाते हो। कौन तुम्हें रोकेगा? लेकिन जिंदगी भर अगर अहंकार को साधा है तो अचानक जाकर मंदिर में झुक न पाओगे। झुकने का तुम्हें अभ्यास नहीं है। हर जगह अकड़ कर खड़े रहे, हर जगह लड़ते रहे, संघर्ष किया, पीजा हर अपमान, और कुछ चारा भी तो नहीं। तूने स्वाभिमान से जीना चाहा, यही गलत था। कहाँ पक्ष में तेरे किसी समझ वाले का मत था। केवल तेरे ही अधरों पर कड़वा स्वाद नहीं है। सबके अहंकार टूटे हैं, तू अपवाद नहीं है। तेरा असफल हो जाना तो पहले से ही तय था। तूने कोई समझौता स्वीकारा भी तो नहीं। कैसे तू रहनुमा बनेगा इन पागल भीड़ों का? तेरे पास लुभाने वाला नारा भी तो नहीं। माथे से हर शिकन पोंछ दे, आंखों से हर आंसू, पूरी बाजी देख, अभी तू हारा भी तो नहीं। यह अहंकार हारता है, फिर भी तुमसे कहता जाता है, माथे से हर शिकन पोंछ दे, आंखों से हर आंसू, पूरी बाजी देख, अभी तू हारा भी तो नहीं। अभी कहाँ पूरी हार हुई है? अभी रास्ता है, अभी उपाय है, और लड़ ले। एक और दांव, एक और बाजी, शायद जीत जाए। अहंकार आशा को फुसलाए चला जाता है। और अपमान क्यों होता है जीवन में? क्योंकि सम्मान की आकांक्षा है। पीजा हर अपमान, और कुछ चारा भी तो नहीं। तुम अपने को समझाए चले जाते हो कि पी लो, क्या करोगे? मजबूरी है। मजबूरी जरा भी नहीं है। अपमान पीने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम सम्मान की आकांक्षा छोड़ दो फिर कैसा अपमान? सम्मान की आकांक्षा चली जाए तो फिर कोई अपमान नहीं कर सकता। लाओ त्सु ने कहा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हारा ही हुआ हूँ। मुझे कुछ और पीछे धकेलने का उपाय नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही पीछे खड़ा हूँ। लाओ त्सु कभी किसी सभा में जाता, बैठक में जाता तो वहां बैठता जहां लोग जूते उतारते हैं। उसे लोग बुलाते भी कि आप भीतर आ जाएं, यहाँ आ जाएं। वह कहता कि नहीं, यहाँ मैं भला, क्योंकि यहाँ से मुझे हटाया न जा सकेगा। यह आखिरी जगह है, यहाँ शांति से बैठ सकूंगा। यह उसकी पूरी जीवन दृष्टि है, यह उसका पूरा जीवन दर्शन है। इस आदमी को कैसे तुम अपमानित करोगे? जिस आदमी ने सम्मान नहीं मांगा, वह अपमान की संभावना से मुक्त हो गया। लेकिन अहंकार कहे चला जाता है कि रुको, अभी प्रार्थना करने का समय कहाँ आया? अभी और संघर्ष कर लो। अरे हार गए क्या? अहंकार कहता है, तुम और झुकने जा रहे हो। ये तो तुम्हारी आदत नहीं है। ये तो कमजोरों, कायरों की बात है ये प्रार्थना। ये तो दीनहीनों की बात है प्रार्थना। तुम तो ऐसे नहीं। तुम तो अभी और लड़ो, तुम तो अभी और संघर्ष करो। अभी पूरी बाजी भी कहाँ हारे। एक टक्कर और सही, जरा रुको। यही तुम्हें रोक लेता होगा भाव। प्रार्थना का मतलब होता है झुकना, समर्पण, समग्र भाव से समर्पण। चाहे कितनी तपन सहे तन, चाहे कितनी घुटन सहे मन, किंतु दर्द को ओठों पर आ जाने का अधिकार नहीं है। कण कण में फागुनवा नाचे, खेत खेत में सरसों फूली, अमराई में कूके कोयल, पछुआ डोले भूली भूली। मैं हूँ ऐसा फूल कि जिसको सांझ सताए, भोर रुलाए। मधुर ऋतु में भी मुझको तो खिल पाने का अधिकार नहीं है। पहले तो जीना चाहा, पर जीने का आधार छिन गया। अब तो तिल तिल कर जलना ही सांसों का व्यापार बन गया। बहका बहका घूम रहा है तुमसे दूर पतंगा मन का। इसको मनचाही लौ पर जल जाने का अधिकार नहीं है। झुलसी जाती कंचन काया, धूप उमकी बढ़ती जाती, मुरझे जाते फूल थाल के, बुझती जाती वंदन बाती। मंदिर का दरवाजा मूंदे, कब से तुम रूठे बैठे हो। मेरे हाथों को सांकल खटकाने का अधिकार नहीं है। अपने ही हिसाब से तुमने शर्तें बना ली हैं कि तुम्हें रोने का अधिकार नहीं, कि तुम्हें सांकल खटकाने का अधिकार नहीं है। किसने तुम्हें कहा कुछ न कर सको? कम से कम रो तो सकते ही हो। प्रार्थना नहीं आती, रोना भी भूल गए। रो तो सकते हो, आंसू तो गिर सकते हैं आंखों से झरझर। हो जाएगी प्रार्थना। कभी घड़ी भर बैठकर समग्र के समक्ष रो लेना। मैं तुमसे कुछ ये भी नहीं कहता कि कोई बंधी हुई
औपचारिक प्रार्थना करो कि हिंदुओं की, कि मुसलमानों की ईसाइयों की कोई प्रार्थना दोहराओ। जो प्रार्थनाएं कंठस्थ करके दोहराई जाती हैं, उनका कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि वे हृदय से आती ही नहीं, कंठ से आती हैं। जो प्रार्थनाएं शब्दों में अटकी हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। निःशब्द भाव की जरूरत है, यंत्रवत दोहराओ मत। वैसे तो की न की बराबर हो गई, भाव से उमगने दो। कभी मौन ही बैठ जाओ। कुछ प्रार्थना कहने की ही बात नहीं है कि कुछ कहना ही है। कहने को क्या है, कभी सिर्फ उसके सामने मौन से बैठ जाओ। और सामने का मतलब नहीं कि काबा की तरफ मुंह करोगे तब सामना। जहां भी मुंह किए हो उसी के सामने हो, बस कभी बैठ जाओ। दैनंदिन उपद्रवों को थोड़ी देर को छोड़कर बैठ जाओ। थोड़ी देर आंख बंद कर लो, थोड़ी देर हार्दिक बनो, थोड़ी देर हवा के झोंकों में झूलो। आंसू बहने लगे, बहने दो। चुप्पी रहे, ठीक, या कि कोई गीत फूट पड़े तो गीत फूटने दो। जरूरी नहीं कि कोई महाकवि का लिखा हुआ हो, तुम्हारा अपना ही गीत फूटने दो। उसी को तो मैं कहता हूँ स्वच्छंद। चलो तुतलाहट ही रहेगी, तुम्हारी कविता में कोई बहुत बड़ा काव्य नहीं होगा, लेकिन तुतलाते तुतलाते ही प्रार्थना जम जाती है। देखते हैं ये पलटू निर्गुण बनिया, ये बेचारा तराजू ही तौलते 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 ऐसे अपूर्व वचन कह गया। कहता है, मैं तो राम का मोदी, मैं तो राम का बनिया हूँ, मगर गहरी पते की बातें कह गया। कहते 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 बात जम गई। सभी बच्चे तुतलाने से ही शुरू करते हैं, सभी प्रार्थनाएं तुतलाहट से शुरू होती हैं। परमात्मा के सामने हम छोटे बच्चे हैं। तुम बड़ी कुशलता मत दिखाओ, तुम कुछ बड़े विशेषज्ञ होकर प्रार्थना करने मत बैठ जाओ। तुतला तो सकते हो, परमात्मा यानी तुम्हारी माँ, उसके सामने गिर भी गए, घुटने भी चलिए तो हर्ज तो नहीं। धूल धूसरित नग्न भी उसके सामने खड़े हुए तो कुछ हर्ज नहीं। तुम जैसे हो वैसे हो, ऐसा उसे पता ही है। छिपाने की कोई बात भी नहीं है। बेसुरा सुर निकले, निकलने दो। तुम उसी के हो, वह तुम्हारे स्वर को भी स्वीकार करेगा। उसके सामने कुछ बनावट भी तो नहीं करनी है, कोई साज श्रृंगार भी तो नहीं करना। रूखा सूखा जो भी निवेदन हो कर दो, इसमें बहुत ज्यादा गणित ज्ञान जुटाने की जरूरत नहीं है। तुम पूछते हो, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, जैसे कोई रोक लेता है। तुम ही रोक लेते होगे। तुम ऐसी प्रार्थना करना चाहते हो जैसी मीरा ने की, तुम ऐसी प्रार्थना करना चाहते हो जैसी पलटू ने की। शुरू से तो कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। छोटा बच्चा जो अभी झूले में पड़ा है, तुम जैसा नहीं चल सकता। चलते चलते चलेगा, कई बार गिरेगा। तुम्हारा दम प्रार्थना में भी समाविष्ट हो जाता है कि कुछ ऊंची चीज, कोई ऊंचा स्वर निकले। तुम परमात्मा के सामने भी प्रदर्शन करने की इच्छा रखे हो, वहां तो छोड़ो, वहां तो नाटक न करो, वहां तो सहज सरल जैसे हो। डॉट डॉट तुतलाहट तो तुतलाहट, लड़खड़ाना तो लड़खड़ाना, घुटनों के बल सरकना तो घुटनों के बल सरकना। उसके सामने तो अपने को बिल्कुल असहाय छोड़ दो, क्योंकि तुम जब असहाय होते हो तभी उसी का सहारा मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता। तुम जब बिल्कुल असहाय होते हो तभी उसका सहारा मिलता है। जैसे ही उसे लगा कि तुम खुद ही अपने पैर पर खड़े हो, तुम खुद ही अपने दम में अड़े हो, उसका सहारा हट जाता है। जरूरत ही नहीं तुम्हें, सिर्फ जरूरत का निवेदन है, तो प्रार्थना तो मौन हो सकती है, कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन आदमी ऐसा बेईमान है और आदमी ऐसा लोभी है प्रदर्शन का, कि जैसे अदालत में भी जाता है तो वकील को रखता है कि मेरी तरफ से बोलो, क्योंकि मैं इतना निष्णात नहीं बोलने में, ये कानून की भाषा मुझे आती नहीं, तो तुम मेरी तरफ से बोलो, तो वकील से बुलवाता है। मंदिर में जाता है तो पुजारी से बुलवाता है। घर भी लोग पंडित को बुला लेते हैं कि तुम मेरी तरफ से प्रार्थना कर दो, क्योंकि तुम विशेषज्ञ, तुम शुद्ध संस्कृत में करोगे, मुझे संस्कृत आती नहीं, और परमात्मा जैसे संस्कृत ही जानता है, तो तुम कर दो। तो तुमने दलाल रख लिए हैं, बिछवाए, मध्यस्थ। कम से कम परमात्मा और अपने बीच तो किसी को मत लाओ। वहां तो उठने दो तुम्हारे हृदय की पुकार, कोई और नहीं रोक रहा है, तुम ही रोक लेते हो। शायद तुम्हें जीवन में सिखाया गया हो, क्योंकि प्रश्न किसी पुरुष ने पूछा है। शायद तुम्हें सिखाया गया हो कि रोना पुरुष के योग्य नहीं। सारी दुनिया में यह नासमझी सिखाई गई है। स्त्रियां रोएं, क्षमा कर दो, स्त्रियां हैं। पुरुष को रोना नहीं सोहता, पुरुष तो मर्द है, मर्द बच्चे को रोना नहीं सोहता। आंख में आंसू आ जाएं, ये बात जमती नहीं पुरुष को। तो शायद तुम्हारे आंसू सूख गए हैं अभ्यास से, तुमने उनको रोक लिया है, दमन कर लिया है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह दूं, प्रकृति ने पुरुष की आंखों में उतनी ही आंसू की ग्रंथियां बनाई हैं जितनी स्त्री की आंखों में।
उसमें जरा भी फर्क नहीं है। तुम जाकर आंख के विशेषज्ञ से पूछ लेना। आंसू की उतनी ही ग्रंथियां पुरुषों की आंखों में हैं जितनी स्त्री की आंखों में। इसलिए प्रकृति ने दोनों के लिए रोने का उपाय बराबर रखा है। प्रार्थना का मतलब होता है थोड़े गीले हो, रूखे रूखे, सूखे सूखे, ध्यान तो हो जाए, प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रार्थना में थोड़ी आर्द्रता चाहिए, थोड़ा जल बरसाओ। आंसू तुम्हारे हृदय का जल है, इससे आंख ही नहीं धुलती, इससे हृदय का कलश भी धुल जाता है। और जो तुम और किसी तरह नहीं कह सकते, वह आंसुओं से कह देते हो। तुम जरा रो और तुम बड़े हल्के हो जाओगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं स्त्रियां कम पागल होती हैं क्योंकि रो लेती हैं। स्त्रियां कम आत्मघात करती हैं क्योंकि रो लेती हैं। 2 गुने पुरुष आत्महत्या करते हैं और 2 गुने पुरुष पागल होते हैं। और तुमने देखा, पुरुष कम जीते हैं, स्त्रियां ज्यादा जीती हैं, 5 साल ज्यादा जीती हैं। पुरुष अगर 70 साल में मरते हैं तो स्त्रियां 75-80 तक जीती हैं, ज्यादा जीती हैं। स्त्रियों में बीमारी को सहने की क्षमता भी ज्यादा होती है, रोग के बाबत बड़ी प्रतिरोधक शक्ति होती है, रेजिस्टेंस होता है, पुरुष में नहीं होता है। पुरुष नाहक ही अकड़ा फिरता है कि मैं बलशाली हूँ। वैज्ञानिकों से पूछो, वैज्ञानिक कहते हैं स्त्री ज्यादा बलशाली है। वह बल मसल का नहीं है, ये बात सच है, लेकिन वह बल ज्यादा गहरा है। और यह निवेदन भी भाषा में प्रकट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हारी भाषा नहीं समझता, सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वह भाव की भाषा है। तुमने यह बात ख्याल की, दुनिया के किसी कोने में कोई हो, जब प्रेम किसी के हृदय में उमगता है तो आंखों में एक ही झलक आती है। फिर वह चाहे हिंदी बोले, चाहे चीनी बोले, चाहे जर्मन बोले, प्रेम की एक ही भाषा है। जब कोई शांत हो जाता है तो उसके चेहरे पर एक ही तरह की ज्योति प्रकट होती है। वह हिकॉट हो कि कबीर हो कि लाओत्सु हो कि मोहम्मद हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी से आदमी जब बोलता है तो हमारे पास बहुत भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं। परमात्मा से जब आदमी बोलता है तो इन भाषाओं में से कोई भाषा काम नहीं आती। न तो संस्कृत उसकी भाषा है और न अरबी और न लैटिन और न ग्रीक। छोड़ो ये बकवास की संस्कृत देव भाषा है, कोई भाषा देव भाषा नहीं है। मौन देव भाषा है। तुम जब मौन में हो तब उससे जुड़ते हो। तुम जरा सोचो कि पुरुष हो तुम, एक आध बच्चे को भी जन्म देते तो कभी के खत्म हो गए होते। 9 महीने एक बच्चे को जरा अपने पेट में लेकर चलने की तो सोचो, फिर 9 महीने के बाद उस बच्चे को पालने की जरा सोचो। या तो तुम अपनी आत्महत्या कर लेते या बच्चे की गर्दन दबा देते। तुम सह न पाते। स्त्री की सहिष्णुता बड़ी प्रगाढ़ है, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं सारी सहिष्णुता के पीछे जो सबसे बड़े राज की बात है वह यह है कि स्त्री भावों को दबाती नहीं, प्रकट कर देती है। जब नाराज होती है तो नाराज हो लेती है, और जब प्रसन्न होती है तो प्रसन्न हो लेती है। सरल है। स्त्री में थोड़ा सा बच्चों जैसा भाव कायम रहता है, इसलिए स्त्रियों के चेहरे पर थोड़े बालपन की झलक बनी रहती है। स्त्री के चेहरे पर थोड़ा सा निर्दोष भाव कायम रहता है, वही उसका सौंदर्य है। मगर उस सौंदर्य का भीतरी राज प्रसाधन के साधनों में नहीं है, उस सौंदर्य का भीतरी राज भावों के बहाव में है। तुमने अगर अपने प्रेमी को अपनी बाहों में ले लिया, तुम अगर अपने प्रेमी की बाहों में गिर पड़े तो कैसा अनुभव होता है? जैसे सारे बंधन शरीर के खुल गए, जैसे सारी गांठें अचानक खुली गईं, जैसे सब गांठें शिथिल हो गईं। अपनी प्रेयसी या अपने प्रेमी के आलिंगन में बंधा होकर तुम्हें कैसा लगता है? जैसे शरीर हल्का हो गया, बोझ से मुक्त हो गया। ठीक ऐसी ही घटना प्रार्थना में घटती है, और गहरे तल पर। प्रार्थना यानी परमात्मा की बाहों में अपने को गिरा देना। प्रार्थना यानी परमात्मा को आलिंगन कर लेना। प्रार्थना यानी अदृश्य प्रेमी के साथ थोड़ी देर के लिए एकात्मता में बंध जाना। यह अपूर्व अनुभव है, और तन ही शिथिल नहीं होता, मन ही शिथिल नहीं होता, प्रार्थना में आत्मा भी शून्य हो जाती है, शांत हो जाती है। तुम होते ही नहीं प्रार्थना में। इस अपूर्व अनुभव से वंचित मत रखो अपने को, अपने शत्रु मत बनो। शुरू करो। इस जगत में जो सर्वश्रेष्ठ है, जानने योग्य है, वह प्रार्थना है। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, निर्धन रहोगे। अगर प्रार्थना का कण भी मिल गया तो धनी हो गए। कितना ही इस जगत में तुम्हारा नाम हो जाए, तुम खाली और कोरे के कोरे रहोगे। तुम्हारे भीतर की किताब पर कुछ भी नहीं उतरेगा, और प्रार्थना की थोड़ी सी लड़खड़ाती पंक्तियां तुम्हारे भीतर की किताब पर उतर आएं, वेद का जन्म हो गया। तुम्हारे भीतर उठने लगी कुरान की सुंदर आयतें। पुरुष बहुत जड़ हो गया है। न कभी तुम दिल खोल कर हंसते हो क्योंकि कहीं ये शिष्टता न हो जाए, न तुम कभी दिल खोल कर रोते हो क्योंकि यह तो तुम्हारे मर्द होने के विपरीत हो गया।
न तुम ठीक से नाराज हो सकते हो, क्योंकि यह भी तुम्हारे अहंकार के विपरीत जाता है कि तुम जैसा सज्जन और ज्ञानी नाराज हो कि तुम चीखो चिल्लाओ कि पैर पटको। ये भी तुमसे नहीं हो सकता। तुम इन सारे भावों को इकट्ठा करते जाते हो, और जो भाव प्रकट नहीं होते वे घाव बन जाते हैं। उनसे ही नासूर पैदा होते हैं। इस बात की पूरी पूरी संभावना है। वैज्ञानिक इस संदेह को धीरे धीरे करने लगे हैं कि कैंसर का कारण भावों का दमन है। इसलिए कैंसर का शारीरिक इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जन्म कहीं मन की गहराइयों में हो रहा है। तुम कहते हो, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब इतना ही हुआ कि तुम भावप्रवण नहीं हो पाते हो। कोई और नहीं रोक रहा है, तुम्हारे ही संस्कार रोक रहे हैं। तुम्हें अब तक जन्म से लेकर जो सिखाया गया है वही तुम्हें अवरुद्ध कर रहा है। छोड़ो ये सब, ये संस्कार हटाओ। शुरू शुरू में अड़चन आएगी, धीरे धीरे बंधन खुल जाएंगे। प्रार्थना में उतर सको तो वैसा ही अनुभव होता है। जैसा प्रेम में मन के तल पर होता है, वैसा ही प्रार्थना में आत्मा के तल पर होता है। प्रकृति ने सींचा पुरुष को फिर सुरभि धन से, शरण अशरण को मिली तन मुक्त बंधन से। ये पंक्तियां तो प्रेम के लिए लिखी गई हैं, लेकिन ये पंक्तियां प्रार्थना के लिए भी उतनी ही सच हैं, सिर्फ तल बदल जाएगा। प्रकृति ने सींचा पुरुष को फिर सुरभि धन से, शरण अशरण को मिली तन मुक्त बंधन से। दिग दिगंतों में दिखे फिर इंद्रधनुषी रंग, मलय गंधा रेणु उड़ती फिर पवन के संग। ज्योत्सना चर्चित निशा की किनकिनी बजती, ऋतिश्रांता देह प्रतिमा तोड़ती अंग अंग हेम शिखरा वर्तिका के किरणवाही कण कर रहे हैं फिर रस प्लावित स्नेह वर्षण से। तन मुक्त बंधन से प्रणय मुखरा सजल वाणी फिर लगी कंपने, स्वप्न चालित पलक पाटल फिर लगे झपने भुवन जेता मदन मादन कर रहा परवश। संयोगिता श्वास सरी में फिर तेरे सपने, संपुटित शब्दार्थ जैसे परिमिता बाहें बांधती आकाश अभिमंत्रित समर्पण से। तन मुक्त बंधन से, जैसे प्रेम में तन मुक्त हो जाता है बंधन से। और मैंने देखा कि गवार से गवार, अज्ञानी से अज्ञानी भी जब प्रार्थना में डूबकर रस प्लावित होता है तो उसके भीतर से ऐसे अपूर्व शब्द उठते हैं कि बड़े से बड़े कवि भी झेपें। ऐसा ही तो हुआ कबीर में, ऐसा ही हुआ पलटू में। ये कोई बड़े कवि तो न थे, इन्होंने काव्य का कभी कोई अभ्यास न किया था। इन्हें काव्य की मात्रा छंद का कुछ पता न था, लेकिन जब भीतर का छंद खुला, जब भीतर स्वच्छंद हुए, जब सारे बंधन गिरे, जब वह परम आलिंगन हुआ तो बहू उठी, सरिता बही। ऐसा ही तो हुआ मीरा को। नृत्य का कोई अभ्यास न था, लेकिन जब उतरा परमात्मा प्रार्थना के क्षण में तो नाच भी उसके साथ उतर आया। अपने को नाहक वंचित मत रखो, और कोई और नहीं रोक रहा है। इस धोखे को भी खड़ा मत करो कि कोई और तुम्हें रोक रहा है, क्योंकि कोई और रोक रहा है ये बहाना है। तुम ही रोक रहे हो, ये तुम्हारे ही अभी तक के संस्कार रोक रहे हैं। और यहाँ मेरे पास रहकर भी अगर तुम अपने संस्कारों को न गिरा सको तो कहाँ गिराओगे। यहाँ तो सारे संस्कारों को जला देने की आयोजना है। यहाँ तो संस्कार मुक्त हो जाने की चेष्टा चल रही है। उसी को मैं सन्यासी कहता हूँ, जो संस्कारों से मुक्त है, जो सरलता से जीता है। व्यवस्था से नहीं, अनुशासन से नहीं जीता, अंतर प्रेरणा से जीता है। जिसके ऊपर से कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, जिसकी सारी मर्यादा और सारे नियम उसके अंतर्बोध से ही निकलते हैं। मुझसे सन्यासी कहते हैं कि आप हमें कुछ नियम दें, जीवन की व्यवस्था दें, हम कैसे उठे, कैसे बैठे, क्या खाएं, क्या पिए, आप हमें सब व्यवस्था से समझा दें। उनका पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से ऐसा ही किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 33,000 नियम हैं, उनको याद ही रखना मुश्किल है। बड़े बड़े शास्त्र भरे पड़े हैं नियम पर नियम, नियम पर नियम। और स्वभावतः जब एक नियम बनाओ तो उसके पीछे 10 बनाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उस नियम में दिखते हैं कि 10 छिद्र रह गए। जैसा कि कानून बनता है, कानून बढ़ते चले जाते हैं रोज, इसलिए बढ़ते चले जाते हैं कि एक कानून बनाया, फिर दिखता है कि इस कानून से बचने के लिए लोगों ने तरकीब निकाल ली, तो उस तरकीब को रोकने के लिए और 10 कानून बनाओ, और हर कानून 10 और कानून लाता है। धीरे धीरे कानूनों का जंगल खड़ा हो जाता है, फिर उसमें सामान्य आदमी तो प्रवेश ही नहीं कर सकता, विशेषज्ञ भी खो जाते हैं। शुद्ध सी बातों को फिर इतना बढ़ावा मिल जाता है। तुमने देखा, कभी किसी वकील का पत्र देखा, समझ में ही नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। कोई छोटी मोटी बात कहने के लिए भी वह इतनी तरकीबें लगाता है, इतना गोल गोल जाता है, क्योंकि उसे सारे के सारे नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। 33,000 नियम सन्यासी के लिए, ये तो गृहस्थ से भी बुरी दशा हो जाएगी। ये तो 24 घंटे नियम की ही याद रखेगा, इसको फुर्सत ही और कहाँ रहेगी प्रार्थना की कि ध्यान की। नहीं, मैं अपने सन्यासी को कोई नियम नहीं दे रहा हूँ।
मैं कहता हूँ, तुम्हारी सहजता से जो निकले, तुम्हारी सरलता से जो निकले, वही ठीक है तुम्हारे लिए। और अगर ठीक न होगा तो दुख पाओगे। दुख से जाग जाना और ऐसा करना जिससे दुख न हो। कसौटी दे रहा हूँ, नियम नहीं दे रहा हूँ। जिससे दुख मिले मत करना, क्योंकि कौन चाहता है दुख को। और जिससे सुख मिले करना। जैसे सर्राफ की दुकान पर पत्थर रखा होता है, जिस पर वह सोने को कस लेता है, ऐसे ही कसौटी दे रहा हूँ तुम्हें। फिर यह भी है संभव कि जिससे तुम्हें सुख मिले, दूसरे को सुख न मिले। नियम जड़ होते हैं। ये भी हो सकता है जिससे तुम्हें दुख मिला, दूसरे को दुख न मिले। लोग इतने भिन्न हैं, और यह प्यारा है जगत, क्योंकि लोग इतने भिन्न हैं। एक ही जैसे हों तो जगत में सारा सौंदर्य नष्ट हो जाए। लोग भिन्न भिन्न हैं, इसलिए बड़ा संपन्न है जगत, नहीं तो बड़ा उप पैदा करने वाला हो जाए। तो मैं सिर्फ कसौटी देता हूँ कि जिससे तुम्हें सुख मिले वही धर्म, और जिससे तुम्हें दुख मिले वही अधर्म। और मैंने यह अनुभव किया है कि जिससे तुम्हें दुख मिलता है, उससे दूसरों को भी दुख मिलता है। और जिससे तुम्हें सुख मिलता है, उससे दूसरों को भी सुख मिलता है। सुखी आदमी सुख देता है, दुखी आदमी दुख देता है, क्योंकि हम वही देते हैं जो हमारे पास है। प्रार्थना के लिए कोई नियम नहीं है। प्रार्थना सरल सहज भाव दशा है। तुम सिर्फ शुरू करो, और आज ही परिपूर्णता की अपेक्षा मत रखो। उसके कारण ही बाधा पड़ रही है। आज तो लड़खड़ाओगे, ठीक है। परमात्मा की दिशा में लड़खड़ा कर चलना भी शुभ है, और संसार की दिशा में बड़ी व्यवस्था से चलना भी शुभ नहीं है। संसार में जीतना भी अशुभ है, और परमात्मा में हारना भी शुभ है।